वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसमें कूटनीति की औपचारिकता की जगह बच्चों की मुस्कान थी, भाषाओं की दूरी की जगह संवाद था और दो देशों की संस्कृति के बीच दोस्ती का एक सहज सेतु बनता दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द फ्यूचर में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। सीएम योगी ने यामानाशी से आए हुए छात्रों, उनकी फैकल्टी सदस्यों, लखनऊ के युवा साथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए जापानी अभिवादन ओहायो गोजाइमासु से अपने संबोधन की शुरुआत की। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि ये केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का, दो देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। अगले साल भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा होने जा रहे हैं और ऐसे समय में दोनों देशों के ये विद्यार्थी भविष्य के एक राजदूत के तौर पर इस संबंध को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखते हैं। ओहायो गोजाइमासु। सुप्रभात। मैं सबसे पहले तो जापान से आए हुए अपने इन युवा मित्रों का भी और भारत के अपने इन सभी लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। और अब आपको सीएम योगी के संबोधन की कुछ खास बातें बताते हैं। ये दो देशों की युवा पीढ़ियों की मुलाकात, युवा पीढ़ी बनेगी दोनों देशों की नई सांस्कृतिक राजदूत, दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे, भारत और जापान की ताकतें साथ आएंगी और बच्चों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। अब भारत और जापान कूटनीति के 75 साल और जापान और भारत महान देश हैं। सीएम योगी ने कई बातों का जिक्र किया। सीएम ने आगे कहा कि एक ओर भारत की सबसे बड़ी युवा कार्य शक्ति वाले उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और दूसरी तरफ तकनीक, परंपरा, प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले जापान के बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है तो दूसरा जापान के किसी और गांव से आया है। एक हिंदी बोलता है तो दूसरा जापानी बोलता है, लेकिन दोनों के बीच में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। ये अपना है, ये पराया है, ऐसी सोच संकुचित माने जाने वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार होती है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।